अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और आज से मैं आपका कोरियन लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। कोरियन लैंग्वेज जितनी दिखने में टफ़ लगती है इतनी है नहीं। एक्चुअली में अगर इसे कंपेयर किया जाए जैपनीज़ लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ तो ऑब्वियसली कोरियन लैंग्वेज इजी है। अगर आप एक बंदे को बिठा दें जिसे बिल्कुल भी ABC भी ना आती हो इंग्लिश की और ना ही उसे ABC आती हो कोरियन लैंग्वेज की, तो ऑब्वियसली जब उसे सिखाया जाए तो कोरियन लैंग्वेज वो ज़्यादा जल्दी और इजीली और ज़्यादा स्पीड से सीख जाएगा। तो स्टूडेंट्स कोरियन लैंग्वेज सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो कैसे सीखेंगे हम, सबसे पहले इसके अल्फ़ाबेट्स को याद करेंगे, उसके बाद कैसे तोड़ जोड़ करना है, फिर हम उसे पढ़ना सीखेंगे। जब पढ़ना आ जाएगा ना ऑब्वियसली फिर आपको इसे याद करना भी आ जाएगा, चीज़ें समझ आना आपको आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली फिर आपको समझने के बाद बोलना भी आपको आना शुरू हो जाएगा। तो कोरियन लैंग्वेज लाइक आपको देखा जाए तो 3 मंथ्स लेके जा सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप लाइफ के 3 मंथ इसे दे देते हैं तो ये आपको काफ़ी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। जैसे कि आप कोरियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर करके 5 साल फ्री वर्क परमिट कोरिया का ले सकते हैं और आप लोग फ्री स्टडी वीज़ा भी इससे अवेल कर सकते हैं और काफ़ी स्कॉलरशिप के चांसेस भी आपको इससे मिल सकते हैं। तो भाई सब आज हम कोरियन लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरियन लैंग्वेज में एक्चुअली अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। कोरियन लैंग्वेज में टोटल अल्फ़ाबेट्स 40 होते हैं, जिसमें से 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 21 वोवल्स होते हैं। जो इसके बेसिक कॉन्सोनेंट होते हैं वो 9 होते हैं, यानी कि बुनियादी कॉन्सोनेंट, जिसके ऊपर कोरियन लैंग्वेज की बुनियाद है, मतलब कि ज़्यादातर यही कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं पफ कॉन्सोनेंट्स, ये भी 5 होते हैं। फिर आते हैं डबल कॉन्सोनेंट्स, ये भी 5 होते हैं। आप लोग देख के कन्फ्यूज़ तो हो रहे होंगे कि एक तो अल्फ़ाबेट्स 40 है, ऊपर से कॉन्सोनेंट्स 19 हैं, कॉन्सोनेंट्स भी 3 तरह के हैं। तो ये कन्फ्यूजन वाली इतनी बात नहीं है। जब हम इसे करना शुरू करेंगे तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ईजी लगना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम इसके सारे कॉन्सोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक कॉन्सोनेंट्स जो कि 9 होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इनके 9 बेसिक कॉन्सोनेंट्स दिखते हैं। और अब हम इनके नाम को भी पढ़ेंगे कि इनके एक्चुअली नाम क्या हैं और इनकी साउंड्स क्या हैं। बेसिकली इनके जो नाम है वो मैटर नहीं करते, इनकी जो साउंड्स हैं वो मैटर करती हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि हर कॉन्सोनेंट की 3 आवाज़ें होती हैं और वो किस तरह यूज़ होती हैं ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो अगर नाम की बात कर लें तो इसे कहते हैं जियोक, इसे कहते हैं नियम, इसे कहते हैं दिगत, इसे कहते हैं मियम, इसे कहते हैं बियप, इसे सियत, इसे इयंग और इसे जियत। तो ये आप लोगों ने नाम याद कर लेना और फिंगर टिप्स पर इनको याद कर लेना है ताकि आपको भूले ना, इसका सीक्वेंस ना भूले, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस होता है वो भी आगे जाके काफ़ी मैटर करता है। तो अब समझ लेते हैं इनकी साउंड्स को, इनकी आवाज़ें एक्चुअली में कैसी होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों को समझने से पहले कुछ रूल्स समझ लेते हैं कि कोरियन ज़ुबान हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। ये आपने बात जहन में रख लेनी है। और उसका किसी भी वर्ड का दूसरा हरफ हमेशा वावल होता है। पहला हरफ हमेशा कॉन्सोनेंट होता है और दूसरा हरफ हमेशा वावल होता है और तीसरा हरफ दोबारा फिर हमेशा कॉन्सोनेंट ही होगा और जो तीसरा हरफ होता है वो नीचे आ जाता है। अब इससे क्या मुराद है ये मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। अगर आप इंग्लिश में देखें तो सारे जो हरफ होते हैं यानी वर्ड्स के जो लेटर्स होते हैं वो इस तरह लाइन में सीधी तरह जा रहे होते हैं, मगर कोरियन में एक वर्ड में पहला कॉन्सोनेंट होगा, दूसरा वावल होगा और तीसरा जो हरफ होगा वो कॉन्सोनेंट ही होगा पर वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मैं आपको जब कोरियन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कोरियन लिख के भी मिसाल समझा दूंगा, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस तरह हर कॉन्सोनेंट की 3-3 आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अगर गियो की साउंड को देखें तो गियो की साउंड होती है ख ग क, यानी अगर गियो जो हरफ है, जो लेटर है, किसी वर्ड में पहले नंबर पर आ जाए तो वो ख की साउंड देगा। अगर किसी वर्ड में दूसरे नंबर पे आ जाए तो ये ग की साउंड देगा। लेकिन अगर किसी लफ्ज़ में ये तीसरे नंबर पर यानी कि नीचे इस्तेमाल हो रहा है तो ये काफ की आवाज़ देगा, क की, यानी ख ग क। इसी तरह नियम की है नोन नोन नोन, दिगत की है थ द ता, दिगत की है थ द त, मियम की है म म म, बियप की है फ ब प, सियत की है सीन शिन ता। किसी जगह पे ये पहले नंबर पे आ जाए तो सीन की आवाज़ देता है,
या शीन की भी दे सकता है, और किसी जगह पे अगर दूसरे नंबर पे आ जाए तो सीन की भी दे सकता है और शीन की भी दे सकता है, और अगर नीचे आ जाए तो ये त की ही साउंड देगा। मगर सीन की कहाँ देता है, शीन की कहाँ देता है, ये आपको इसका रूल मैं समझाऊंगा, लेकिन ये रूल तब आपको समझ आएगा जब हम सारे वोवल्स को पढ़ लेंगे। तो अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है, ये सर्कल की शेप में दिखने वाला हमारे पास जो कॉन्सोनेंट, इसका नाम है ईयंग। अगर ये पहले नंबर पे आ जाए तो इसकी कोई साउंड नहीं होता, ये साइलेंट होता है, खामोश होता है। अगर दूसरे नंबर पे आ जाए किसी वर्ड में तो ये खामोश ही रहेगा, लेकिन अगर तीसरे नंबर पे नीचे इस्तेमाल हो रहा है तो ये अंग की आवाज़ देगा, अंग। जैसे हम किसी इंग्लिश के वर्ड में लाइक ड्रिंकिंग, तो ड्रिंक के आगे जो इंग यूज़ हुआ है, तो इसी तरह कोरियन में ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ये अंग का काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो एंड वाला बेसिक कॉन्सोनेंट है वो है जियत, और इसकी जो पहली साउंड होती है वो है छ, दूसरी ज और तीसरी त, यानी छ ज नीचे आए तो त। तो ये अब हमारे हो चुके हैं बेसिक कॉन्सोनेंट्स। आपने इन सब को बार बार लिख के, इनकी बार बार साउंड्स को लिख के याद कर लेना है। जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे उतना आपको ये अच्छी तरह से याद होते जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरी कोरियन लैंग्वेज की बुनियाद है। अगर ये आपको सही तरह से याद नहीं होंगे, आगे जाके आपके लिए बार बार मसला क्रिएट हो सकता है। तो ये तो हमारे सारे हो गए बेसिक कॉन्सोनेंट्स। अब आते हैं हम पफ कॉन्सोनेंट्स की तरफ। अब पफ कॉन्सोनेंट्स का क्या मतलब है, इन 9 कॉन्सोनेंट्स में से कुछ 5 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ एक पफ लगेगा, यानी एक स्टिक टाइप चीज़ लगेगी, जो स्टिक का इजाफा होने के बाद इसकी साउंड में भी डिफरेंस ले आएगी। तो पहले ये था गियोक, अब जब स्टिक लग गई इसके साथ पफ लग गया तो ये बन गया खीयोक। पहले ये था दीगत, अब ये बन गया थीगत पफ लगने के बाद। पहले ये उल्टा ये दिखने वाला जो कॉन्सोनेंट था ये बीअप था, अब ये इस तरह से लिखा जाएगा पाई की तरह, यानी इसमें भी पफ लग गया, तो अब इसका नाम है फीअप। ये पहले ईयंग था, इसके ऊपर पफ लग गया तो ये बन गया हीयत। ये पहले जियत था, इसके ऊपर पफ लग गया तो ये बन गया छियत। तो इस तरह से इनके नाम चेंज हो गए हैं। नाम मैटर नहीं करते, कि मैं पहले आपको बता रहा हूँ, बस ये आपने याद रखना है सीक्वेंस के लिए। असल में जो चीज़ मैटर करती है वो इनकी साउंड्स हैं, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। अब पफ कॉन्सोनेंट का सिंपली इस तरह से याद दहानी कर सकते हैं कि इनके 5 ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जिसके अंदर उनकी आवाज़ में एच की साउंड का इजाफा हुआ है, यानी ह की साउंड का इजाफा हुआ है। यानी अगर क है ना, क ह ख बन गया है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह पहले इसकी साउंड प थी, अब इसके साथ ह की साउंड ऐड हो गई है तो ये फ बन गया है। ठीक है, एक एच की साउंड सबके साथ ऐड हुई है। तो यानी ये पहले ख ग क था, अब ये ख ख क रह गया। पहले ये थ दाल त था, अब थीगत की साउंड थ थ त है। पहले बीएफ की साउंड फ ब प थी, अब बीएफ फीएफ बन गया तो इसकी साउंड फ फ प है। पहले ये ईयंग था और ईयंग की साउंड खामोश खामोश अंग थी, अब एच की साउंड इसके साथ ऐड हो गई है तो ये ईयंग की जगह हियत बन गया है, तो इसकी साउंड ह त होगी। और पहले ये जियत था, इसकी साउंड छ जीम ते थी, अभी ये छियत बन गया तो इसकी साउंड छ छ त है। तो इस तरह से पफ कॉन्सोनेंट्स को आपने याद करना है। अब आते हैं डबल कॉन्सोनेंट्स की तरफ। अब डबल कॉन्सोनेंट, इन्हीं कॉन्सोनेंट्स में से कुछ 5 कॉन्सोनेंट्स निकले हैं जिनके साथ पफ तो नहीं आएगा, लेकिन यही चीज़ 2 बार लिखी जाएगी सिंपल, और इसकी साउंड चेंज हो जाएगी। जैसे ये गियोक था, ये अब डबल गियोक बन गया है तो इसे हम संग गियोक कहेंगे। अब इनके मैं सारे आपको नाम बताता हूँ और इनकी साउंड्स भी आपको बताता हूँ। ये डबल गियोक को कहते हैं संग गियोक, इसे कहते हैं संग दीगत, इसे कहते हैं संग बीअप, इसे कहते हैं संग सीयत, और इसे कहते हैं संग जियत। अब बात कर लेते हैं इनकी आवाज़ें क्या होगी, अब क्या डिफरेंस आया। अब इनकी आवाज़ें कुछ आसान हो जाएंगी। डबल कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें काफ़ी इजी हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न। अब इसकी जो साउंड्स हैं वो इस तरह से है, क क क, संग दिगत की है त त त, संग बीयप की है प प प, संग सियत की है सीन शिन त, ये सेम ही रहेगी। संग जियत की है च च त। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कोरियन लैंग्वेज क्लास का लेक्चर 1, जिसमें हमने 40 अल्फ़ाबेट्स में से 19 कॉन्सोनेंट्स को कवर कर लिया है। ये कॉन्सोनेंट्स आपने बार बार लिख के याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा वोवल्स के ऊपर होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रीन पर, आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारी फिजिकल
क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है मेन जेल रोड, नर्स किप्स कॉलेज, एजर्स इंस्टीट्यूट। एजर्स मीन्स विनर्स।